ओम शांति। 25 जुलाई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है। सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है। प्रश्न, बच्चों को किस उमंग उल्लास में रहना है? दिलकश नहीं होना है। बच्चों को किस उमंग उल्लास में रहना है और दिलकश नहीं होना है? उत्तर, सदा यही उमंग उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसका पुरुषार्थ करना है। दिलकश कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हैं। इसकी कोई फीस नहीं, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। गीत, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। धारणा करना है। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदी पिक्चर देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। बाबा कहते, गंदा सिनेमा नहीं देखना है, गंदी पिक्चर नहीं देखनी है, तो अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्मा है, वह कभी किसी भी कमजोरी व समस्याओं के वशीभूत नहीं होती, क्योंकि वे अमृत वेले से जो भी देखते, सुनते, सोचते या कर्म करते हैं, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे, तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं को वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुनी वाइब्रेशन से ही सदा कमल समान रहेंगे। लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारे रहेंगे। स्लोगन, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः ही हाई जंप लग जाएगा। भागवत, सबको संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में खुद ही हाई जंप लग जाएगा। अव्यक्त इशारे, संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों क्या क्यों लगा दी, व्यर्थ की रचना रच ली, तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। संकल्प, समय, एनर्जी उसमें खर्च होती रहेगी। इसलिए अब इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। तो बाबा कहते, बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक ही है, और कोई की महिमा नहीं गाई जा सकती। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है, ये ख्याल रखना है। जो अच्छी थी पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उमंग उल्लास में रहना है। ये ऐसी पढ़ाई ऐसी है जो सोए सोए भी कर सकते, खटिया पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं, घर में रहते भी कर सकते हैं, लाइफ में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फिर यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। अभी तुमको जाना है वापस घर। बाप कहते हैं, स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना खुश होंगे, दूसरे भी समझेंगे ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघ्न डालती है।
बाप तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता, फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं है। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धिवान हो, हमारे पति का बुद्धि का ताला खोल दो। बाप कहते मैं इसलिए थोड़ी आया हूँ ताला खोलने के लिए, मैं आया हूँ पति से पावन बनाने के लिए। फिर बाबा कहते हैं कि मनुष्य सिनेमा देखने जाते हैं तो बहुत खुशी अनुभव करते हैं, लेकिन ये सिनेमा है गंदा बनाने वाला, इसमें फेल हो जाते हैं। बाप कहते हैं कमाई करनी है 21 जन्मों के लिए, तो ये चीज़ें छोड़नी है। बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा मुक्तिधाम, फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूँ, सबका कल्याण तो होता ही है। बाकी याद में अच्छे अच्छे बच्चे भी फेल हो जाते हैं, महारथी भी। याद का जोहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं, बहुत याद करें तब जोहर आए। बल बंधन में भी हैं, फिर भी याद तो करते रहे तो बहुत फायदा होगा। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें, संकल्पों की शक्ति को जमा करें।